हेलो फ्रेंड, आपका एजुकेशन जी चैनल में स्वागत है। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है संधि। आज जो हम पढ़ेंगे वो ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे संधि। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आज का सेशन है हमारा संधि। तो संधि की परिभाषा क्या होती है? दो समीप वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, फिर दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। तो हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर यड़ संधि, फिर अयादि संधि। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की क्या परिभाषा होती है? स्वर या दीर्घ आ ई उ के पश्चात क्रमशः हास्व या दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ या ई उ हो जाते हैं, तो इसे दीर्घ संधि से कहते हैं। दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है? कभी भी आपको अगर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ अगर आ जाए तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ, मत प्लस अनुसार बराबर मतानुसार, वीर प्लस आंगना बराबर वीरांगना। तो इसमें बड़ा जो बड़ा आ रहा है, जैसे इसमें धर्मार्थ में आता है बड़ाया, मतानुसार में आता है बड़ाया, वीरांगना में जो बड़ा आ रहा है तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे इसमें विद्यालय मतलब विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, विद्यालय में बड़ा आ रहा है। महात्मा में जो बड़ा आ रहा है, जैसे महाधन आत्मा बराबर महात्मा। जैसे एक ये है महाधन आनंद बराबर महानंद। तो इसमें महानंद जो बड़ा आ रहा है, महा के बाद बड़ा आ रहा है तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अगला ई के बारे में हम पढ़ेंगे। अति प्लस इव अतीव, कवि प्लस इंद्र कवींद्र, रवि प्लस इंद्र रवींद्र, कपि प्लस इंद्र कपींद्र। मतलब जब बड़ी ई आ जाए, जैसे अतीव में बड़ी ई है, जैसे कविव में बड़ी ई है, जैसे रवींद्र में बड़ी ई है, जैसे कपींद्र में बड़ी ई है। जब कभी जैसे इसमें है गिरी प्लस ईश बराबर गिरीश, परि प्लस इच्छा बराबर परीक्षा, हरि प्लस ईश बराबर हरीश। मतलब जैसे हरीश में बड़ी ई की मात्रा लगी है, जैसे परीक्षा में बड़ी ई की मात्रा है, जैसे गिरीश में बड़ी की मात्रा है। जब कभी भी बड़ा की मात्रा आ जाए, जैसे इसमें सीमांत में बड़ा की मात्रा है, जब कभी बड़ा की मात्रा आ जाए या बड़ी की मात्रा, जैसे हरीश में बड़ी की मात्रा आ जाए, या जैसे मही प्लस इंद्र बराबर महेंद्र या बड़ी की मात्रा आ जाए तो इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। और इसमें जैसे बड़ा उ आता है, भानु उदय बराबर भानुदय, धातु प्लस ऊष्मा बराबर धातुष्मा, गुरु प्लस उपदेश बराबर गुरुपदेश, सिंधु प्लस उर्मी बराबर सिंधुर्मी, लघु प्लस उत्तर बराबर लघुत्तर। मतलब जब बड़ा उ की मात्रा आए बीच में, जैसे भानु प्लस उदय बराबर भानुदय, बस मतलब इसमें आ रहा है ना बड़ा उ की मात्रा भानुदय। धातुष्म में जैसे बड़ा की मात्रा है, गुरु में जैसे बड़ा की मात्रा है, लघुत्तर में जैसे बड़ा उ की मात्रा है, जैसे सिंधुर्मी में बड़ा उ की मात्रा। जब कभी भी जब बड़ा की मात्रा आए या बड़ी की मात्रा आए या बड़ा उ की मात्रा आए, जब इन तीनों में कोई एक हो, आ ई उ मतलब बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ, तो इसे क्या कहते हैं? हम दीर्घ संधि कहते हैं। अगला हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि में क्या है? तो आपको ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको ये परिभाषा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सीधा अगर आपको कहीं भी दिखे, जैसे नरधर इंद्र बराबर नरेंद्र, नरधर ईश बराबर नरेश, इंद्र प्लस सुरेंद्र, मतलब सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र, सोम प्लस ईश्वर बराबर सोमेश्वर। तो इसमें आपको कुछ दिखा, जैसे ए लिखा है,
जब कभी भी ए प्लस ए बराबर ए मतलब ए आ जाए, कभी जैसे इसमें नरेंद्र आया है, नरेश आया है, सुरेंद्र आया है, सोमेश्वर आया है, जब कभी भी एक ही मात्रा मिले आपको, जैसे रमा प्लस इंद्र रमेंद्र, मतलब एक ही मात्रा मिल रही है ना। महा प्लस ईश बराबर महेश, महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र, जैसे बड़ा, जैसे महेंद्र में एक ही मात्रा मिल रही है। राका प्लस जैसे राका प्लस ईका बराबर राकेश, राजा प्लस इंद्र बराबर राजेंद्र, रमा प्लस ईश बराबर रमेश। जब कभी भी आपको एक ही मात्रा मिले, जैसे रमेंद्र में एक ही मात्रा है, सोमेश्वर में एक ही मात्रा, महेश में एक ही मात्रा है, महेंद्र में एक ही मात्रा है, राकेश में एक ही मात्रा है, राजेंद्र में एक ही मात्रा है, रमेश में एक ही मात्रा है, जब कभी भी आपको एक मिले तो इसे क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। और इसमें भी अगला जैसे वीर प्लस उचित वीरोचित, पर प्लस उपकार बराबर परोपकार, नव प्लस ऊढ़ बराबर नवोढ़ा, हित प्लस उपदेश बराबर हितोपदेश हितोपदेश। तो इसमें जैसे ओ की मात्रा लगी है, जैसे इसमें ओ की मात्रा, परोप में की मात्रा, नवोढ़ा में जैसे ओ की मात्रा, हितोपदेश में जैसे ओ की मात्रा है। जैसे महा प्लस उदय बराबर महोदय, जैसे ओ की मात्रा है। महा प्लस ऊष्मा बराबर महोष्मा में जैसे ओ की मात्रा है। आपको कभी भी कहीं भी जैसे महा ऊर्जा में जैसे महोर्जा है, ओ लगा है ना इसमें बीच में, जैसे महोत्सव में जैसे ओ लगा है, तो कभी भी आपको ए या ओ मिल जाए तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। अगला हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि हमारी क्या कहती है? ये परिभाषा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, जब आपको हम पहले ही बताए, हम आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे। जैसे इसमें दिया है, जैसे यहाँ देखो, जैसे उदाहरण में क्या दिया, 1 + 1 बराबर एकाएक, जैसे 1 + 1 बराबर एकाएक, लोक प्लस एषण बराबर लोकेशड़ा, मत 1 बराबर मतएक, जैसे धन प्लस ऐश्वर्य बराबर धनेश्वर। कभी भी आपको वृद्धि संधि में, कभी भी मतलब संधि में आपको ऐ की मात्रा मिले या औ की मात्रा मिले, जैसे इसमें लिखा है महा प्लस ओज बराबर महोज, परम प्लस औदार्य बराबर परमावदार्य। औ की मात्रा कहीं भी मिले, जैसे महोज में जैसे औ की मात्रा मिली, जैसे महोदार्य में जैसे औ की मात्रा लगी है, जैसे दंत प्लस ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ, औ की मात्रा आपको कभी भी मिले। संधि विच्छेद में कभी भी ऐ की मात्रा मिले या औ की मात्रा मिले, कभी भी आपको संधि विच्छेद में अगर ऐ की मात्रा मिले या औ की मात्रा मिले तो आपको सीधा मार देना है वृद्धि संधि में। तो जब कभी भी ऐ की मात्रा मिले या औ की मात्रा मिले तो कौन सी संधि कहलाई जाएगी? वृद्धि संधि। अगला हम पढ़ेंगे यड़ संधि। यड़ संधि में क्या है? इसमें कोई परिभाषा पढ़ने की जरूरत नहीं, जब हम पहले आपको बता दें ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो इसकी क्या ट्रिक है? जैसे दिया है, इसका उदाहरण पढ़ेंगे। अति प्लस अधिक अत्यधिक, यदि प्लस अभी बराबर यद्यपि। आपको कभी भी बीच में या मिले या आधा व मिले, या मिले या आधा व मिले तो आपको सीधा यड़ संधि मार देना है। कभी भी संधि विच्छेद करने पर आधा या मिले या आधा व मिले तो क्या कहते हैं? इसे यड़ संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं, देवी प्लस आगमन बराबर दिव्यागमन, है आधा व, है या। प्रत्येक, जैसे प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक, है आधा या, है आधाता और या। जैसे नी प्लस ऊन बराबर न्यून, इसमें दिए है या। जैसे वी प्लस ऊ बराबर व्यूह, इसमें दिए है या। जैसे प्रति प्लस उपकार बराबर प्रत्युपकार, इसमें भी या दिए है, पा दिए है। कभी भी आपको आधा या पूरा या आधा व या पूरा व अगर मिल जाए संधि विच्छेद करने पर तो उसे क्या, कौन सी संधि कहेंगे? यड़ संधि कहेंगे। तो स्टूडेंट यड़ संधि में थोड़ा एक विशेष ध्यान देंगे। जब कभी आपको, जैसे उदाहरण में दिया है, प्रत्यज्ञ पितृ प्लस आज्ञा बराबर पितृज्ञा, अगर ऋषि मिले, अगर ऋषि या आ, जैसे प्रत्याज्ञा प्लस पितृ प्लस आज्ञा बराबर प्रत्याज्ञा, इसमें आधा ऋषि है, छुपा हुआ है आधा ऋषि। जब आप इसको संधि विच्छेद में बांटेंगे तो आपको ऋषि मिलेगा। जैसे रिमृत इच्छा बराबर मतृच्छा, जैसे इसमें दे अन्वेषण, अनु प्लस एषण बराबर अन्वेषण, जैसे इस मात्र प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। तो इसको आप विशेष ध्यान देना। यड़ संधि में अगर ऋषि भी आता है तो इसे भी हम यड़ संधि कहते हैं।
तो स्टूडेंट अगला पढ़ेंगे अयादि संधि। तो अयादि संधि की परिभाषा क्या कहती है? तो इसकी भी हम परिभाषा नहीं पढ़ेंगे, इसको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या कहती है, जैसे उदाहरण में देखते हैं, जैसे a प्लस अ बराबर अ, से प्लस अन बराबर सयन, अ प्लस अ बराबर आय। तो इसका उदाहरण क्या है, ने प्लस अन बराबर नयन। जब कभी आपको संधि विच्छेद करने पर अन और इक या इत्र, संधि विच्छेद करने पर ये तीन शब्द मिले, अन या इत्र या इक, तो इसे क्या कहते हैं? अयादि संधि कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण देख लीजिए, जैसे गय प्लस अन मिला ना बराबर गायन, नय प्लस अक बराबर नायक, तो अक मिला ना, जैसे गय प्लस इक, जैसे गय प्लस इका मिला ना इक बराबर गायिका, पो प्लस अन मिला ना, जैसे पो प्लस अन तो बराबर पवन, सौ प्लस अन बराबर सावन, इसमें अन है ना, पौ प्लस अन बराबर पावन, इसमें भी अन है। जब कभी भी संधि विच्छेद करने पर अन या इत्र या इक या अक मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे? अयादि संधि कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अयादि संधि कहेंगे। तो स्टूडेंट अगला है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या कहती है? व्यंजन संधि की परिभाषा क्या कहती है? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उसके मिलने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया है, जैसे इसका उदाहरण क्या है, जैसे दिक् प्लस गज बराबर दिग्गज। तो इसकी हमारी ट्रिक क्या है, बताए थे ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है, जब कभी भी संधि विच्छेद करने पर दिक्, जैसे जब कभी भी हलंत र मिल जाए, संधि विच्छेद करने पर हलंत र मिल जाए तो आँखी मूंद के व्यंजन संधि में मार देना। जैसे इसमें उदाहरण में क्या दिया है, जैसे देखिए, जैसे दिक् प्लस गज बराबर दिग्गज, ये हलंत र लगा है ना दिक् में। जैसे अच प्लस अंत बराबर अजंत, तो ये लगा है ना हलंत र। जब कभी भी आपको संधि विच्छेद करने पर हलंत र मिले तो संधि विच्छेद कौन सी होगी? व्यंजन संधि हो। जैसे उदाहरण और है, दिक् प्लस अंत बराबर दिगंत, इसमें हलंत र लगा है ना। जैसे अच प्लस आदि बराबर अयादि, इसमें हलंत र लगा है ना। जब कभी भी आपको हलंत र दिखे, जैसे और उदाहरण है, दिक् प्लस विजय बराबर दिग्विजय, इसमें हलंत र लगा है। वक प्लस ईस बराबर वागीस, इसमें हलंत र लगा है ना। जब कभी भी आपको संधि विच्छेद करने पर हलंत र लगे नीचे, जैसे इसमें दिया है, जब कभी आपको हलंत र मिले, जैसे लिखा है अप, इसमें हलंत र लग जाए, जैसे कभी संधि विच्छेद में आपको हलंत र मिले, आपको आँखी मूंद के मार देना, इसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण में दिया है, उत प्लस योग बराबर उद्योग, हलंत र लगा है ना। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, संधि विच्छेद करने पर अगर हलंत र मिल रहा है तो आप उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। तो विसर्ग संधि में क्या है, जैसे कभी भी आपको कोई शब्द लिखा है, जैसे मनोनुकूल, तो इसमें जैसे मनः लिखा है, इसमें अर्धविराम जैसा चिन्ह लगा है, लेकिन ये अर्धविराम चिन्ह नहीं है, वैसे हूबहू है ये। जैसे तपह लिखा है, अर्धविराम के चिन्ह लिखा है, चिन्ह बना है। जैसे अधः लिखा है, इसमें भी अर्धविराम का चिन्ह बना है। जैसे तपह लिखा है, अर्धविराम का चिन्ह मिला। जैसे दुख कभी कभी लिखते हैं हम लोग, दुख इस तरह लिखते हैं ना। तो जब इसका संधि विच्छेद बनाते हैं तो दुह प्लस मतलब अर्धविराम जैसे चिन्ह बना के संधि विच्छेद करते हैं। जब कभी भी आपको संधि विच्छेद करने पर अर्धविराम जैसे चिन्ह मिले, इसे अर्धविराम चिन्ह कहते नहीं है, मतलब ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं, अर्धविराम जैसे चिन्ह मिले तो उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुख में भी अर्धविराम जैसे चिन्ह मिलता है, जैसे मनः प्लस जैसे पयः दह पयोद, पयः प्लस पयोद, जैसे इसमें अर्धविराम जैसे चिन्ह है। जैसे मनः प्लस रथ बराबर मनोरथ, इसमें भी जैसे अर्धविराम जैसे चिन्ह। कभी भी संधि विच्छेद करने पर, जैसे दुख का संधि विच्छेद कर लीजिए, अर्धविराम जैसे चिन्ह मिलेगा। कभी भी आपको संधि विच्छेद करने पर अर्धविराम का चिन्ह मिले तो उसे क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे कुछ उदाहरण ये है, पतः प्लस काल बराबर प्रातः काल, अंत प्लस पूर्व बराबर अंतःपूर्व, अंधा प्लस पतन बराबर अंधा पतन। ये मतलब, तो ये एक उदाहरण अलग, मतलब उसी से ये भी विसर्ग संधि का है उदाहरण। लेकिन इसमें कभी कभी आप जब संधि विच्छेद करते हैं तो जैसे प्रातः काल का संधि विच्छेद, प्रातः काल, ये अर्धविराम का चिन्ह बीच में लगा है ना। जब भी आप कभी ये अर्धविराम का चिन्ह जैसे मिले तो आपको सीधा विसर्ग संधि पर मार देना है। जैसे ये अगला दिया अंतःपुर बराबर अंतःपुर, ये अर्धविराम का चिन्ह दिए। जैसे अंतः पतन बराबर अंतः पतन, ये अर्धविराम का चिन्ह दिए हैं। तो जब कभी संधि विच्छेद करने पर या बिना संधि विच्छेद करने पर, जैसे पतः प्लस काल में लिखा है, जैसे अंतःपुर में लिखा है, अंधा पतन में लिखा है, तो इसको कभी भी आप देखना विसर्ग संधि मार देना है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विसर्ग संधि।
तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।